अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 वेट्स एंड मेजर्स। बेसिकली जो ये चैप्टर है इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशंस हैं और कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो हमने देखनी है। वेट और मेजर्स ये होता क्या है? वेट बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब वो जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके मास के, उसके वजन के। ठीक है, तो बेसिकली जो वेट होता है वो क्या होता है? फोर्स जो कि आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी। और मैयर क्या होता है? मैयर ये होता है कि हम किसी चीज को मैयर कर रहे होते हैं, नाप रहे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज का साइज हो गया, मतलब कोई अमाउंट हो गई। इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, जैसे हम टेम्परेचर को मैयर करते हैं। तो मतलब कोई भी डिवाइस यूज करके या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो हम लोग किसी चीज का साइज, अमाउंट या डिग्री मेजर कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो मेजर्स में आता है। ठीक है, तो मेजर क्या होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। अब मेजरमेंट के दो सिस्टम है, एक है इंपीरियल और एक है मैट्रिक। इंपीरियल सिस्टम जो था वो पुराना सिस्टम था। ये सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ और इसको वहां पे यूज किया गया। कुछ हमारे पास इंपीरियल एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम देखेंगे। और फिर दूसरा हमारे पास सिस्टम होता है मैट्रिक सिस्टम, जो कि आज के दिनों में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है और अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल, इंग्लैंड में इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। ठीक है, जो इंपीरियल सिस्टम है उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास जैसे लेंथ के लिए इंचेस, फीट, यार्ड्स यूज होता था। ठीक है, और मैट्रिक सिस्टम में हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह एरिया के लिए स्क्वायर फीट, एकर्स यूज हो रहा था। वेट के लिए पाउंड्स और आउंसेस यूज हो रहे थे। ठीक है, इंपीरियल सिस्टम में। जबकि मैट्रिक में हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? केजीज। ज्यादातर यूज हम पाउंड्स और आउंसेस भी करते हैं, मगर ज्यादातर हम लोग जो है वो केजी यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह वॉल्यूम के लिए पहले फ्लूइड आउंसेस और गैलन्स वगैरह मैयर होता था, ये यूनिट हम लोग यूज कर रहे होते थे फॉर द मेजरमेंट। और अब मैट्रिक सिस्टम में ज्यादातर लीटर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ सिस्टम हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि पहले कौन से हम लोग यूनिट्स यूज कर रहे होते थे। ठीक है, और पहले कौन सी एग्जांपल्स थी हमारे पास और अब कौन सी एग्जांपल्स हैं। जो मैट्रिक सिस्टम है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड हो रहा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो है, जो मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो हम लोग यूनिट्स यूज कर रहे थे, जो बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास मीटर हो गया, ग्राम और लीटर। ठीक है, लेंथ का, वेट का और वॉल्यूम का, ये जो तीन यूनिट्स हैं, अब इसके साथ हम लोगों ने प्रीफिक्सेस लगाना शुरू कर लिए। ठीक है, मतलब कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि यूनिट से पहले जो चीज, मतलब कि जो वैल्यू हम लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि यूनिट से पहले लगाई जाती है, जैसे मीटर है, तो अगर मीटर के साथ में लगा लूं माइक्रो, तो क्या बन जाएगा? माइक्रो मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस हैं। अब इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हर प्रीफिक्स की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे अब देखिए माइक्रो है, तो माइक्रो की वैल्यू क्या है? 1/10⁶। ठीक है, 6 का मतलब क्या है? 60। इसी तरह मिली है, तो मिली की वैल्यू क्या है? 1/10⁻³ या 1000। ठीक है, 10⁻⁴ इसको 3 भी लिख सकते हैं या 1000 भी लिख सकते हैं। अब ये किस में हमें दिए हुआ है? 1/, की फॉर्म में हमें दी हुई है, रेशो की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, इसका रेशो हटा दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए इसके अंदर, माइक्रो के अंदर कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁶। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारे पास डिवीजन में था, ये ऊपर जाके जो है, ये हमारे पास पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर हम 1/10⁻⁶ की फॉर्म में लिखे, 1/10⁶ की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, तो ये जो 10 है ये ऊपर जाके -6 की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह मिली जो है, इसको हम या तो 1/1000 लिख सकते हैं या 1/10⁻³ लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 10⁻⁻⁹
-3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। अब अगर वेट की बात की जाए तो अब यहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंसीज मतलब कि बताया हुआ है कि 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ मतलब कि किलो में 3 जीरो यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हमसे कोई पूछता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, किलो की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। किलो की क्या वैल्यू है, 10⁻³ तो हम अगर यहां पे 3 जीरो लगाएं तो इसका मतलब है कि 1 किलो हमारे पास 1000 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। 1000 ग्राम के इक्वल है, ठीक हो गया। इसी तरह 1 ग्राम के अंदर कितने जीरो होते हैं हमारे पास, कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। इनकी ये वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे माइक्रो की वैल्यू है कितनी है, इसके अंदर कितने जीरो हैं 1/10⁻6। इसी तरह मिली में 1/10⁻1000, 10⁻3, 1/10⁻2, 10⁻1। अब डेका जो है वो हमारे पास किस में है, पॉजिटिव में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज किस में थी हमारे पास, ये 10⁻2 में थी, ये 10⁻1 की फॉर्म में थी, या इसको खाली 10 लिखते हैं। इसी तरह सॉरी -1, या और ये हमारे पास इसको हम लिखेंगे 0.1, ठीक है, ये जीरो नहीं है। और इसी तरह ये हमारे पास 10⁻1 की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, मतलब कि एक जीरो है। इसी तरह हेक्टो जो है वो हमारे पास 10⁻2 या 100, किलो 10⁻3 या 1000, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब देखें 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम के अंदर कितने mg होते हैं 1000 mg। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है, आपने डिवाइड करना है। अब अगर मुझे कोई कहता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम है, तो मैं 1 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। अब अगर मुझे कोई कहता है ग्राम के अंदर कितने केजी है, तो मैं क्या करूंगी, अब ग्राम तो छोटा यूनिट है, किलो तो बड़ा यूनिट है, तो मैं क्या करूंगी 1 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.001। इसका मतलब है कि 1 ग्राम के अंदर 0.01 kg मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आएंगे तो मल्टीप्लाई करें, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए माइक्रो है, माइक्रो माइनस की फॉर्म में आ रहा है, -6। एक बात याद रखिएगा कि जितनी माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। अब इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, किलो की है, उससे कम हेक्टो की है, उससे कम डेका की है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं, अब इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, और ये छोटा क्यों है, क्योंकि अब इसमें जीरो डिवीजन की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह सेंटी में -2 है, मिली में -3 है, -3 या 1/10⁻3, ठीक है। माइक्रो में -6 है। तो जैसे माइनस में वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं यहां पे, तो फार्मेसी के अंदर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होती है हमारी, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के वेट की जो है यूनिट्स कुछ यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 हेक्टोग्राम किसके इक्वल होगा 100 ग्राम के, क्योंकि हेक्टो की वैल्यू क्या होती है हमने ऊपर देखी है 10⁻2। इसी तरह 1 डेकाग्राम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻1 या खाली 10, ठीक है। 1 ग्राम के अंदर अब कितने मिलीग्राम्स होंगे 1000। 1 डेसीग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होंगे 100। 1 सेंटीग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होंगे 10। 1 मिलीग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं 0.001, या इन्होंने यहाँ पे 1 mg लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 सेंटीग्राम मतलब 10⁻², या इसको आप 0.01 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसी का मतलब क्या है 10⁻1, तो 1 डेसीग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा 10⁻1 ग्राम या 0.1 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होंगे,
ये अब हमने देखना है, ठीक है। अब मिली की वैल्यू क्या है, 10⁻³ ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि ग्राम बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने 1 ग्राम जो है 1000 मिलीग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ को, ठीक है। अब क्या था हमारे पास कि यहां पे माइनस की फॉर्म में था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की फॉर्म में, ठीक है। जैसे देखें 1 ग्राम हमारे पास 1000 mg के इक्वल है, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चला कि हमें ये पता है कि जो mg है उस मिली है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ ठीक है। तो जब हम लोग इसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, 10⁻³ की फॉर्म में, सॉरी 1/10⁻³ की फॉर्म में लिखते हैं, नीचे अगर प्लस है तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर -3 हो जाएगा, या अगर नीचे माइनस है तो वो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपके पास जो है ये माइनस की फॉर्म में है, ठीक है, 10⁻³ की फॉर्म में, आप इसको सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। हमने किस में करना है, 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। अब ये आपके पास क्या है, 10⁻³ की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि 1 ग्राम के अंदर कितने आपके पास मिलीग्राम्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम के अंदर आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक। ये बात आपने याद रखनी है, इसको थोड़ा सा समझने की खुद भी कोशिश कीजिएगा। फिर आगे हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में इसी तरह 1 किलोलीटर 1000 लीटर्स के, 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर्स की, ये सारी वैल्यूज आपने याद कर रखनी है। अब डोमेस्टिक मैयर्स के वो मैयर्स जो कि हम लोग घर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेट सपोज के बच्चों के अक्सर ये पैनाडोल के ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। अब उस ड्रॉपर के अंदर कितने मिलीलीटर की इक्वलेंसी होगी, मतलब कि एक ड्रॉप कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 0.06। इसी तरह 1 टीस्पून जो चम्मच होता है हमारे पास, टीस्पून, वो कितने के इक्वल होता है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 4 नहीं है, ये 5 ml होगा, ये आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर डिजर्ट स्पून की बात की जाए तो डिजर्ट स्पून आपके पास 8 ml के इक्वल होता है, टेबल स्पून 10 ml के इक्वल और 15 ml के इक्वल होता है। एक जो पूरा कप होता है, टी कप, जो चाय का कप जिसमें हम पीते हैं चाय, वो 120 ml के इक्वल होता है। 1 फ्लूइड आउंस 30 ml के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड और सेल्सियस, केल्विन या फॉरेनहाइट की फॉर्म में। 3 यूनिट्स होते हैं, सेंटीग्रेड जिसका दूसरा नाम सेल्सियस है एक, दूसरा फॉरेनहाइट, तीसरा केल्विन, ठीक है। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी की हम फॉरेनहाइट में बात करें तो फॉरेनहाइट में 32 फॉरेनहाइट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 212 जो होता है डिग्री फॉरेनहाइट, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हमने कन्वर्जन करनी है फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस में फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में, तो हमने क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 5 फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9C + 160। अगर लेट सपोज आपके पास यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपने टेम्परेचर फाइंड करना है फॉरेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि लेट सपोज मुझे बोला हुआ इन्होंने वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस, और अब मैंने इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, 5F इज इक्वल टू 9 इंटू 40, सी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 160, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 360 + 160, इसको आप ऐड करें तो कितना बन जाता है, ये आपके पास 6 6 6 12 1, मेरे ख्याल से ये बनता है आपके पास 520 ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब फॉरेनहाइट है यहाँ पे, यहाँ इसके साथ क्या लगा हुआ था, 5। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक हो गया। तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 5 0, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 520 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे,
5 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 104। इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर 104 के इक्वल है, ठीक है। 40 जो है वो किसके इक्वल है, 104 के। इसी तरह अगर आपने सेल्सियस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में वैल्यू पुट करेंगे, ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसके साथ यहाँ 9 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। मास जो होता है क्या होता है हमारे पास, कि किसी भी चीज का वजन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि उसने स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है। मास को हम मेजर करते हैं केजी में, ठीक है। वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर में, या यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में किया हुआ है। तो अगर आपके पास जो है वो डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और अगर आपने मास फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम जो है आपने फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेंसिटी तो आपके पास क्या बन जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, या वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है, मास या वेट डिवाइड बाय डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे आ जाती है आपके पास परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, पार्ट्स पर 100, मतलब कि 100 पार्ट्स के अंदर आपकी किसी भी चीज की कितनी अमाउंट मौजूद है, ठीक है। अगर 90 है इसका मतलब है कि आपकी परसेंटेज 90 है, अगर 80 है तो इसका मतलब है कि आपकी परसेंटेज 80 है। तो बेसिकली 100 पार्ट्स के अंदर कितनी 100 के अंदर कितने पार्ट्स मौजूद हैं ये आपको परसेंट बताता है, ठीक है। अब क्या है, इसके 3 यूनिट्स हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको हम पहले देख लेते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे मिलीलीटर यूज किया हुआ है, और वेट का क्या यूज किया हुआ है, ग्राम्स, ठीक है। तो मतलब कि 100 वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम्स शामिल हैं, ठीक है। मतलब कि 100 मिलीलीटर के अंदर कितने ग्राम्स शामिल हैं, ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है अगर NaCl का, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम हमारे 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है, ठीक। इसी तरह अगर वेट बाय वेट की बात की जाए तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि 100 ग्राम के अंदर कितने ग्राम मौजूद हैं, क्योंकि अब यहाँ वेट आ गया, वहां क्या था, वॉल्यूम के अंदर हम देख रहे थे, अब यहाँ वेट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि कितने ग्राम्स हमारे 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट है, तो 5 ग्राम हमारी ऑइंटमेंट मौजूद होगी 100 ग्राम ऑफ टोटल वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, सॉरी टोटल मास के वेट के अंदर, ठीक। अब अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मिलीलीटर, ठीक। तो हम ये देखेंगे कि 100 मिलीलीटर के अंदर कितना ml आपका वॉल्यूम मौजूद है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स इन अ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर एल्कोहल है तो इसका मतलब है कि 70 ml 100 ml के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये आपकी परसेंटेजेस है। तो यहाँ पे हमारी बुक कंप्लीट हो गई। होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।